भी यही एज थी। तो रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। तो बच्चा लोग हमारा जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 9 लेक्स के बारे में पढ़ रहे थे। लेक्स झील को बोलते हैं सर, ठीक है। सबसे छोटे होते हैं सर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब क्लास पे ध्यान लगाओ। ब्लैंकेट में ब्रश कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इधर आ जाओ। सबसे छोटे होते हैं सर, उनको पॉन्ड्स बोलते हैं सर। पॉन्ड्स से जो बड़े होते हैं सर, उनको बोलते हैं लेक्स। जो लेक से बड़ा होता है उसको बोलते हैं सर सी। और जो सी से बड़ा होता है सर, उसको क्या बोलते हैं? ओशियन। वेरी गुड सर, छा गए आप, छा गए। ठीक है। तो ये याद रखना। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं, लेक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। स्मॉल लेक्स को पॉन्ड्स बोलते हैं या फिर पूल्स बोलते हैं, ठीक है। लेक से थोड़े से बड़े होते हैं उसको सी बोलते हैं। ओके, तो एक एक करके हम पिछला थोड़ा सा फटाफट जल्दी से क्विक रिकैप कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम शुरू करते हैं जो लास्ट का छूट गया था हमारा। लेक्स जैसे कि मैंने आपको बताया था, दीज आर द टेम्परेरी फीचर ऑफ अर्थ क्रस्ट, ठीक है। टेम्परेरी रहते हैं, टेम्परेरी इन द सेंस कि मतलब कुछ समय बाद ये एलिमिनेट हो जाते हैं। द रीजन बीइंग इज कि कुछ समय बाद या तो इनकी ड्रेनिंग हो जाती है, या तो पानी सूख जाते हैं, या सिल्टिंग हो जाती है, या तो इसमें मिट्टी वगैरह भर जाती है। ओके, ठीक है। लेक्स होते क्या है? बेसिकली दे ऑक्यूपाई द होलोज ऑफ द लैंड सरफेस। लैंड सरफेस होता है, उसके बीच में होलो होते हैं, यानी गड्ढा होता है, ठीक है। उसके बीच में वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है, यानी पानी भर जाता है, तो क्या बन जाता है? लेक बन जाता है सर हमारा, ठीक है। दे लेक्स वेरी इन साइज, डेप्थ, शेप और मोड ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। यानी कि उसका साइज अलग हो सकता है, डेप्थ अलग हो सकती है, गहराई अलग हो सकती है, शेप अलग हो सकती है, और मोड ऑफ फॉर्मेशन यानी वो किस तरीके से बना है, ठीक है। जो छोटे लेक्स होते हैं उनको पॉन्ड्स बोलते हैं या फिर हम पूल्स बोलते हैं। ओके, जैसे आपने स्विमिंग पूल देखा होगा आपने, दीज आर काइंड ऑफ लेक्स, ठीक है, बट दे आर स्मॉलर। ओके, द बिगर वन नोन एज सीज, एग्जांपल कैस्पियन सी। ओके, तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है पॉन्ड्स बनते हैं, देन लेक्स, देन सीज, देन ओशियन। ओके, लेक्स जो कि टेम्परेरी होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, दीज आर द स्मॉल डिप्रेशन फिल्ड अप आफ्टर अ हैवी शावर। हैवी शावर से जो फिल्ड अप हो जाते हैं। परमानेंट कौन से होते हैं? दे आर वेरी डीप, गहराई वाले होते हैं, एंड दे कैरी मोर वाटर देन कुड एवर बी इवेपोरेटेड, ठीक है। कि मतलब कि उनमें इतना पानी होता है कि अगर बहुत इंटेंस इवेपोरेशन भी हो रही है तब भी उनमें पानी नहीं सूखेगा, ठीक है। इसमें परमानेंट का मतलब ये नहीं कि पूरी मतलब कई सदियों तक लेक बना ही रहेगा। परमानेंट इन द सेंस कि मतलब लंबे समय तक बना रहेगा। ओके, फ्रेश लेक होते हैं। फ्रेश लेक कौन से होंगे? द वन विच आर फेड बाय द रिवर, जिसमें पानी नदी की निकासी है, आउटफ्लोइंग रिवर भी है और इनगोइंग भी है, ठीक है। फेड बाय द रिवर्स एंड विद आउटफ्लोइंग स्ट्रीम्स, एग्जांपल लेक जेनेवा, लेक पोयांग एंड ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। देन सलाइन लेक, सलाइन लेक खारे पानी की झील। लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक मैंने आपको कल भी बताया था, लेक छिलका, जो इंडिया में है, ठीक है, जो महानदी रिवर बनाती है। ओके, इसमें हाई प्रेसिपिटेशन, सॉरी लो प्रेसिपिटेशन रहेगी, यानी वर्षा कम रहेगी, और इंटेंस इवेपोरेशन रहेगी, ठीक है। इवेपोरेशन जहां पे रहेगी तो पानी ऊपर चला जाएगा और लाइम कंटेंट नीचे रह जाएगा। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज सलाइन लेक्स एंड वेयर ओनली फ्यू रिवर्स आर स्ट्रांग इनफ टू रीच सी। ओके, एग्जांपल डेड सी जो कि इजराइल में है, इसकी सैलिनिटी 250 पीपीटी है, दैट इज पार्ट्स पर 1000। ग्रेट साल्ट लेक ऑफ फुता इन यूएसए, इसकी 220 पीपीटी है, और ब्लैक सी की सैलिनिटी लेस देन 17 पीपीटी। आप पूछोगे कि सर ब्लैक सी की सैलिनिटी कम क्यों है? दो इट इज अ सलाइन लेक, बट इसकी सैलिनिटी कम क्यों है? इसकी सैलिनिटी इसलिए कम है बिकॉज मैनी लार्ज रिवर ड्रेन्स इनटू इट, काफी सारी बड़ी नदियां इनमें ड्रेन होती है, दैट्स व्हाई उसकी सैलिनिटी कम है। ओके, उसके बाद मैंने आपको बताया था सैलाइन लेक्स को हम लोग साल्ट लेक्स और प्लायस भी बोलते हैं। बेसिकली दीज आर द फीचर्स ऑफ डेजर्ट, क्योंकि डेजर्ट में ही आपकी क्या होती है? प्रेसिपिटेशन ज्यादा कम होती है और इवेपोरेशन ज्यादा होती है। सर कल वाला ही करना है इसका या और भी कोई? अरे यार मैं भी रिवीजन चल रही है भाई, उसके बाद आगे करवा रहे हैं चैप्टर। क्या यार तुम भी ना नींद उतरी नहीं है अभी, हाथ मुंह धो के आओ जल्दी से फटाफट, ठीक है। लेक्स बताया था कल इवेंचुअली एलिमिनेट हो जाते हैं दो तरीके से, बाय ड्रेनिंग और दूसरा बाय सिल्टिंग, ठीक है। इतना ब्रश ब्रश कराओ तब तक हम पिछला रिकैप कर रहे हैं, ठीक है। रिकैप दिखा रहे हैं, वो नाटक शुरू होने से पहले रिकैप चलता है ना यार। मेरा इसलिए रहता है कि रिकैप इसलिए करो, और उसी पर्टिकुलर चैप्टर का मैं रिकैप करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ना दोबारा से रिफ्रेश हो जाए। ओके, और हार्डली मेरे को 10 मिनट लगेंगे, और मैं फटाफट बीच में अगर ये बकैती ना करते तो अब तक खत्म हो जाता। देखो ध्यान से सुनो। लेक्स इवेंचुअली एलिमिनेटेड बाय द ड्रेनिंग और सिल्टिंग, जैसे मैं बता चुका हूँ। रीजन वेयर इज
अनरिलायबल रेनफॉल, जिसमें वर्षा का कोई भरोसा नहीं है कि कब आए कब जाए, ठीक है, और ड्राई सीजन रहता है, वहां पे लेक्स वुड ड्राई अप कंप्लीटली। ओके, हॉट डेजर्ट में लेक डिसअपियर हो जाते हैं। द रीजन बीइंग इज ड्यू टू इवेपोरेशन, परकोलेशन कल पोर्स का बताया था आपको मैंने, स्पंज का बताया था, स्पंज की बात चल रही थी, महिलाओं के बारे में जिक्र आया था, ठीक है। और तीसरा है सर आउटफ्लो, ठीक है, तो ध्यान रहेगा आपको, परकोलेशन बताया था, स्लो मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू पोर्स इन द सॉइल, मिट्टी में पोर्स होते हैं सर, मिट्टी सोख लेती है पानी सर, जिसको परमिएबल रॉक कहते हैं, परमिएबल दैट परमिट्स द वाटर, ओके, टू गेट एब्सॉर्ब, ठीक है, पानी आउटफ्लो कर जाता है उसमें से। ओके, नोट करने वाली बात यह है यहाँ पे दैट लेक एलिमिनेशन प्रोसेस मे नॉट कंप्लीटेड विद इन अवर स्पैन ऑफ लाइफ, आपके जीवन काल के बीच में लेक कभी खत्म नहीं होगा, बट इट विल टेक प्लेस रिलेटिवली क्विकली इन टर्म्स ऑफ जियोलॉजिकल टाइम, बट जियोलॉजिकल टाइम के अकॉर्डिंग, यानी कहीं हजारों साल का एक एक जियोलॉजिकल टाइम होता है, तो उसके अकॉर्डिंग इट विल एलिमिनेट क्विकली। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा था कि फॉर्मेशन कैसी होती है, ओरिजिनेट कैसे होते हैं, लेक बनता कैसे, स्रोत क्या है झील का, ठीक है। तो पहला है लेक फॉर्म्ड बाय द अर्थ मूवमेंट, धरती में कुछ मूवमेंट हुई उसके कारण लेक बन गया। तो मूवमेंट दो तरह की होती है, ठीक है, सॉरी, लेक की फॉर्मेशन दो तरह की हुई, जैसे दो तरह के लेक बने अर्थ की मूवमेंट से, पहला है टेक्टोनिक लेक और दूसरा है रिफ्ट वैली लेक। टेक्टोनिक लेक कब बनेगा, जब टेक्टोनिक प्लेट्स हिलेंगी, प्लेट्स होती हैं ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, ठीक है, ये हिलेंगी तो क्या बनेगा टेक्टोनिक लेक, दैट इज वार्पिंग, सैगिंग, बेंडिंग, फ्रैक्चरिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट। ये वार्पिंग, बेंडिंग, सैगिंग, फ्रैक्चरिंग, ये सारे ये इस तरह से हैं, हल्के हल्के, ये हल्का बैंड है, उसके बाद तेज बैंड है, उसके बाद और तेज बैंड है, और उसके बाद ये फ्रैक्चर हो गया, मतलब पूरी तरह से खुल गया और इसके बीच में पानी भर गया। ओके, एग्जाम्पल लेक टिटिकाका, हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड, आपको बताया था हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड ऑन द बॉर्डर ऑफ पेरू एंड बोलिविया। ओके, कैस्पियन सी जो कि 5 गुना बड़ा है लेक सुपीरियर से, लेक सुपीरियर ऑफ यूएस से। ओके, याद रखेंगे आप, टेक्टोनिक लेक है ये, टेक्टोनिक टिटिकाका। ओके, दूसरा है रिफ्ट वैली लेक, इट इज फॉर्म ड्यू टू फॉल्टिंग, दो पैरेलल फॉल्ट्स हैं या फिर आप होस्ट बोल सकते हो, ठीक है, इस तरह के ब्लॉक्स हैं चट्टानों के, और बीच में सपोज करो हार्ड रॉक है, तो यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाएगा, पानी एकत्रित हो जाएगा, तो फॉल्टिंग की वजह से, बीच में फॉल्टिंग की वजह से वैली फॉर्म्ड, ये वैली बन जाएगी बीच में, फॉर्म्ड बाय सिंकिंग ऑफ लैंड बिटवीन टू पैरेलल फॉल्ट, और ये डीप होगी, नैरो होगी, लॉन्गेटेड होगी। एग्जांपल ईस्ट अफ्रीकन वैली मैंने आपको दिखाया था कल, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम रेड सी, अफ्रीका के इधर है इस साइड, रेड सी टू इजराइल एंड जॉर्डन। ओके, वहां पे एक लेक है जिसका नाम है लेक टंगनीका, इट इज द वर्ल्ड डीपेस्ट लेक, सबसे दुनिया का गहरा क्या कहते हैं लेक है, ठीक है, याद रखेंगे, तंग है मतलब बहुत तंगी है वहां पे, ठीक है, तो डीप में जाओगे तो इस लेक में तो आप गहराई में डूब जाओगे और तंग हो जाओगे, ठीक है ना, तो ऐसे ध्यान रखेंगे, लेक तंगनिका, इसने हमें तंग कर दिया, ठीक है, वर्ल्ड डीपेस्ट लेक और वर्ल्ड लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक, जैसे रिमेंबर दिस थिंग। ओके, रिफ्ट वैली लेक, जैसे ये रहा रेड सी है, देखो ये अफ्रीका के साइड में बना हुआ है, ये ईस्ट अफ्रीका वाली साइड है, ठीक है, यहाँ पे ये सारे बने हुए हैं, ये रिफ्ट वैली, यहाँ पे काफी सारे लेक्स हैं, ये पिक्चर में भी देख सकते हो, ये रहा सर आपका लेक टंगनिका, नहीं इजिप्ट में नहीं है एक्चुअली, ये सारा एरिया सिर्फ अब इजिप्ट में नहीं है, ये सारा एरिया है, ये बुरुंडी हो गया, रवांडा से लेके नीचे तक, तंजानिया वगैरह, ये सारे ईस्ट में जितने भी कंट्रीज हैं अफ्रीका के। ओके, उसके बाद होता है लेक फॉर्म बाय द ग्लेशिएशन, यानी ग्लेशियर से कौन से लेक बन रहे हैं, तो पहला है सिर्क लेक जिसका दूसरा नाम है टांस। होता क्या है कि जब ग्लेशियर नीचे की तरफ आता है तो ऊपर इस तरह से सर्कुलर होलो बन जाता है जहां से बर्फ निकलती है, जैसे ये सपोज करो पहाड़ था, ठीक है, ये पहाड़ था, यार ये माउस कई बार ना काम नहीं करता, इस तरह पहाड़ था, यहाँ से बर्फ का गोला निकला, जब बर्फ का गोला निकला तो यहाँ पे गड्ढा हो गया, जब गड्ढा हो गया तो गड्ढे में पानी भर गया, ये देखो ग्लेशियर ऑन इट्स वे द वैली लीव्स बिहाइंड द सर्कुलर होलोज इन द हेड ऑफ द वैली अप इन द माउंटेन, सच होलोज आर आर्म चेयर शेप्ड सर्क व्हेन फिल्ड विद वाटर, जब इसमें पानी भर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, सर्क लेक, सर्क से बताया था, सर्क सर्कुलर से और सर से हेड पे, ध्यान रहेगा,
हेड पे बनता है, हेड पे, ठीक है, हेड ऑफ द वैली अप इन द माउंटेन्स, ठीक है। एंड दोज ऑक्यूपाई ग्लेशियल ट्रफ्स इज नोन एज लॉन्ग और डीप इज नोन एज रिबन लेक। आपको दिखा देते हैं पिक्चर में, ये है सर्क लेक और ये हो गया सर आपका रिबन लेक। ये आपकी मतलब ये जो वैली है वहां पे बनेगा, ठीक है, नीचे की तरफ बनेगा, ठीक है, रिबन लेक। उसके बाद हमने पढ़ा कैटल लेक, कैटल चाय की केतली, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पानी, थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे, कहाँ पे बनेगा, मोराइनिक सरफेस पे बनेगा, ओके, इरेगुलर मोराइनिक सरफेस, वो याद है ना, मोरेन लहरा के बल खा के, ये देखो इस तरह से कुछ, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, कुछ कुछ दूरी पे। ये जो ये डेब्रिस है ना, ये मोरानिक डेब्रिस होता है, तो यहाँ इकट्ठा हुआ जो एक लेक बना दे रहा है, ठीक है। आपको पिक्चर में दिखा देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखो सर, दीज आर नोन एज कैटल लेक्स, छोटी छोटी केतलियां रखी हुई हैं चाय की, ऐसे ध्यान रखेंगे। सर्क लेक्स आर, ऑल लेक्स आर टेम्परेरी, I said all lakes are temporary, but it will get eventually devastated, but it will take time, ठीक है, जियोलॉजिकल टाइम के अकॉर्डिंग इट विल एलिमिनेट क्विकली, बट हमारे लाइफ टाइम स्पैन की अकॉर्डिंग ये क्विकली एलिमिनेट नहीं होती है, ओके। ऑल लेक्स आर टेम्परेरी, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ओके। जब बर्फ खत्म हो जाएगी तो पानी खत्म हो जाएगा ना पाजी, ओके। उसके बाद आएंगे सर रॉक होलो लेक। रॉक होलो, इट इज फाउंड बाय द आइस स्कोरिंग व्हेन वैली ग्लेशियर आइस शीट्स, वैली यानी जो वैली में जैसे पहाड़ों के बीच में ऐसे वैली होती है, उसके बीच में जो आइस शीट्स का वो निकल जाएगा, सपोज करो ये वैली के बीच में आइस शीट बिछी हुई है, इसमें से ये आइस निकल जाएगी तो होलो बन जाएगा, ठीक है। तो जिस वजह से रॉक होलो उसको लेक बोलेंगे, रॉक होलो लेक बोलेंगे। ग्लेशियर ओरिजिन, सॉरी, वो कह रहा है कि जो ग्लेशियर ओरिजिन लेक्स हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलेंगे आपको, फिनलैंड में मिलेंगे। अराउंड 35,000 लेक्स हैं वहां पे, जिनको सुआमी बोलते हैं, फिनलैंड को सुआमी बोलते हैं, यानी लैंड ऑफ लेक्स, याद रखेंगे ये, ओके। दूसरा है सर लैंड, सॉरी, लेक ड्यू टू मोराइनिक डैमिंग ऑफ वैलीज। ये देखिए सर, मोराइनिक डेब्रिस मैंने आपको बताया था कल, ये देखो सर, ये क्या होता है सर, ये सपोज करो ग्लेशियर आया, ग्लेशियर अपने साथ वो डेब्रिस वगैरह भी लेके आएगा, मिट्टी वगैरह भी लेके आएगा, और ऐसे इस तरह से चारों तरफ इस तरह से सीमा सी बन जाएगी एक, ठीक है। ये मोरानिक डेब्रिस कह लो या मोरेन बीच कह लो, ठीक है। इसके बीच में फिर जब ये होलो बन जाएगा, इसके बीच में पानी इकट्ठा हो जाएगा, तो फिर ये क्या बन जाएगा, मोराइनिक लेक। आपको पिक्चर में दिखाते हैं, डेफिनेशन दिखाते हैं। वैली ग्लेशियर ऑफन डिपॉजिटेड मोरानिक डेब्रिस अक्रॉस द वैली सो दैट द लेक फॉर्म्ड व्हेन वाटर एक्यूमुलेट्स बिहाइंड द बैरियर। एग्जांपल लेक विंडरमेरे इन द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड, ओके। उसके बाद आता है लेक ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ग्लेशियल ड्रिफ्ट्स। अब होता क्या है, ग्लेशिएटेड लोलैंड्स में, ठीक है, ड्रेनेज इज वेरी पुअर एंड इंटरवेनिंग डिप्रेशन, एंड दीज डिप्रेशंस आर वाटरलॉग एंड फॉर्मिंग स्मॉल लेक्स। ये तो बहुत ही सिंपल था, ठीक है। वो कहता है ग्लेशिएटेड लोलैंड्स में, जैसे सपोज करो ये बर्फ की पहाड़ी है, इसकी लोलैंड्स में ड्रेनेज इज वेरी पुअर, तो छोटे छोटे डिप्रेशन बन जाएंगे, ठीक है, एंड दीज डिप्रेशन आर वाटरलॉग, इसमें पानी फंस जाता है, तो ये क्या बन जाता है, फॉर्मिंग द स्मॉल लेक्स। उसके बाद आता है लेक फॉर्म बाय द वोल्केनिक एक्टिविटी। तीन तरह के लेक बनते हैं, क्रेटर, कार्डेरा लेक, लावा ब्लॉक लेक, लेक ड्यू टू सब्सिडेंस ऑफ ए वोल्केनिक लैंड सरफेस। पहला है सर क्रेटर और कार्डेरा लेक। होता क्या है सर, वोल्केनिक एक्सप्लोजन हुई, ज्वालामुखी फटा सर, ज्वालामुखी के फटने से ऊपर का जो कोन है, जो टोपी है उसकी, जिसमें से आग निकली है, ठीक है, ये इस तरह से पहाड़ है सर, ये कोन है सर, ये कोन उड़ गया, इसका टोपा उड़ गया, तो ये कैसा बन जाएगा, ये गोल सा बन जाएगा, कुछ सर्कुलर वे में बन जाएगा। वोल्केनिक एक्सप्लोजन लेड टू द टॉप ऑफ कोन में बी ब्लोन ऑफ व्हिच लेड टू लिविंग बिहाइंड द नेचुरल होलो। तो क्या बच जाएगा उसमें, नेचुरल होलो, जिसको क्या बोलते हैं, क्रेटर। और जब क्रेटर में पानी भर जाएगा तो क्या बन जाएगा, क्रेटर लेक, ठीक है। और क्रेटर अगर बड़ा हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, कार्डेरा, याद रखेंगे। इट मे enlarged by the subsidence into a caldera, जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है। These depressions are normally dry, ये ड्राई होते हैं सर, ठीक है, आग वाग निकल जाती है, एकदम सूखा पड़ जाता है। बाउंडेड बाय द स्टीप क्लिफ्स, ये जो है ये साइड में ये क्लिफ्स हैं, ओके। एंड इन डोरमेंट एक्सटिंक्ट वोल्केनोज में ही होता है, सॉरी, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट वोल्केनोज, वो इन मतलब में है यहाँ पे, इन डोरमेंट नहीं है, ओके। डोरमेंट और एक्सटिंक्ट, डोरमेंट मतलब सोए हुए, एक्सटिंक्ट मतलब जो मर चुके हैं, ठीक है। उन्हीं वोल्केनोज में क्या होता है, रेन फॉल स्ट्रेट, बारिश का पानी इसमें जाता है सर, बारिश का पानी जाता है तो गड्ढा भर जाता है। ये एक छोटा गड्ढा क्या है,
क्रेटर और बड़ा गड्ढा हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, कार्डेरा, ठीक है। एंड रेन फॉल स्ट्रेट इनटू द क्रेटर और कार्डेरा व्हिच फॉर्म द क्रेटर और कार्डेरा लेक। समझ आ गया, वेरी सिंपल यार। ये देखो डायग्राम भी बना रखा है मैंने प्यारा सा, याद रखना डोरमेट और एक्सटिंक्ट वोल्केनो में ही होते हैं क्रेटर कार्डेरा, ओके। क्रेटर छोटा और कार्डेरा बड़ा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं लावा ब्लॉक्ड लेक। लावा ब्लॉक मतलब कि इस तरह से लावा भी है और पानी भी है, इस तरह से लावा की शीट्स इस तरह से घूम रही है लावा। ये देखो वोल्केनिक रीजन स्ट्रीम ऑफ लावा, मतलब एक तरह से झरना काइंड ऑफ लावा का, मे फ्लो अक्रॉस द वैली, इट गेट्स सॉलिडिफाइड, वो जम जाता है, एंड दस डैम द रिवर फॉर्मिंग अ लेक, और रिवर को डैम करता है और क्या बनाता है, एक लेक बनाता है। मैंने आपको कल पिक्चर भी दिखाई थी काइंड ऑफ इस तरह से, ठीक है। इस तरह से लावा जम जाएगा, मतलब जैसी भी शेप आ सकती है उसकी, और रिवर को डैम करता हुआ, ठीक है, एक लेक बना देगा। इसको क्या बोलेंगे, लावा ब्लॉक्ड लेक। दोबारा से डेफिनेशन देखेंगे, वोल्केनिक रीजन्स में स्ट्रीम ऑफ लावा may flow across a valley, it gets solidified and thus dam the river forming the lake, ठीक है। एग्जांपल लावा फ्लो ब्लॉक्स ऑफ जॉर्डन वैली फॉर्मिंग द सी ऑफ गैलीली एंड आइलैंड लेक, ओके। उसके बाद है सर तीसरा, लेक ड्यू टू सब्सिडेंस ऑफ ए वोल्केनिक लैंड सरफेस, यानी कि जब वोल्केनिक लैंड सरफेस, सपोज करो ये वोल्केनिक लैंड है, ठीक है, इसमें से वोल्केनो निकलने की संभावना है, ठीक है। जब ये सब्सिडाइज हो जाएगी, जब ये नीचे धंस जाएगी, तो तब क्या बन जाएगा, होलो बन जाएगा और उसमें पानी भर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, सब्सिडेंस ऑफ ए द लेक फॉर्म ड्यू टू सब्सिडेंस ऑफ ए वोल्केनिक लैंड सरफेस। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बारी, अरे माउस पता नहीं क्यों नहीं चलता। द क्रस्ट ऑफ ए होलो ऑफ ए लावा मे कोलैप्स, the subsidence leave behind a wide and shallow depression in which a lake may form, example Maiwathof Iceland, okay। उसके बाद से लावा ब्लॉक लेक दिखा दिया। उसके बाद आता है सर लेक फॉर्म्ड बाय द इरोजन। इरोजन की वजह से कौन कौन से लेक बनते हैं, पहला है कास्ट लेक। कास्ट लेक, अभी कास्ट लेक बताएंगे कौन से रीजन में बनेगा। कास्ट रीजन कौन सा होता है, जहां पे क्या मिलता है, यहाँ पे मैक्सिमम एक्सटेंसिव शीट किसकी होती है, जल्दी से बताओ यार, अभी पीछे पड़ा है। देखें कौन है होनहार बच्चा, बताने वाले को फुल इज्जत की जाएगी। वेरी गुड, शन्ना देवी जी ने बताया है लाइमस्टोन। वाह जी वाह, देखा देखी सभी भाई बंधुओं ने बताया, बहुत ही जबरदस्त। कास्ट लेक आपको बताया था मैंने आपको, ओके। और विंड डिफ्लेटेड लेक्स, ठीक है। अब बनते कैसे हैं, कास्ट लेक क्या होता है, सॉल्वेंट एक्शन ऑफ रेन वाटर, जब बारिश का पानी पड़ता है ऑन लाइमस्टोन, लाइमस्टोन के ऊपर, ओके, इट कार्व्स आउट द सॉल्यूशन होलोस, इस तरह से होलोस बन जाते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन मतलब केमिकल रिएक्शन हुई तो इस तरह से होलोस बन गए, एंड व्हेन दीज होलोस, ठीक है, क्लोग्ड विद डेब्रिस लेक्स, इट मे फॉर्म द, सो इट मे फॉर्म इन देम, ठीक है। वो कहता है कि इनके बीच में डेब्रिस भर जाता है, ठीक है, यानी जो मिट्टी कंकड़ पत्थर वगैरह होते हैं ना, उसके बीच में भर जाते हैं और एक वो बन जाता है, डेब्रिस लेक बन जाता है, ठीक है। द कोलैप्स ऑफ लाइमस्टोन रूफ ऑफ अंडरग्राउंड caverns may result in the exposure of long narrow lakes that were once underground, ठीक है। एंड लार्ज डिप्रेशन नोन एज पोल्जेस, जो कि आपको बताया था मैंने लास्ट क्लास में भी, ये कहां पे बोलते हैं पोल्जेस, कहां पे बोलते हैं, लिखने से पहले जो बता देगा तो, अरे बताया था आपको यार, कहां पे बोलते हैं, कहां पे बोलते थे, यूगोस्लाविया में, अरे यार भूल गया आप। कहते हैं लार्ज डिप्रेशंस नोन एज पोल्जेस नॉर्मली डू नॉट हैव सरफेस आउटलेट्स, ओके। अरे नहीं नहीं, यूगोस्लाविया चाइना में नहीं है। एंड इट मे कंटेन लेक्स ड्यूरिंग वेट पीरियड, दे कवर मोस्ट ऑफ पोल्जे फ्लो, ठीक है। आप बस इतना ही समझो, ये कास्ट लेक, जो ये कास्ट लेक बनेगा कैसे, ड्यू टू द सॉल्वेंट एक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। ये कास्ट रीजन है, सपोज इसके ऊपर बारिश का पानी पड़ा, ठीक है, रिएक्शन हुई, तो जिस वजह से क्या हुआ, होलोज बन गए, ठीक है, इस तरह से होलोज बन गए, और उस होलोज में डेब्रिस भर गया, वही लाइमस्टोन वाला, और कुछ समय बाद उसमें पानी भर गया, तो ये क्या बन गया, कास्ट लेक बन गया, ठीक है। दूसरा है सर विंड डिफ्लेटेड लेक्स, वो कहते हैं डिफ्लेटिंग एक्शन ऑफ विंड्स
इन डेजर्ट्स क्रिएट्स होलोस, ठीक है ना, हवा से एकदम से, जैसे सपोज करो हवा चल रही है, ठीक है, इस तरह से हवा चल रही है और ये हवा एक जगह इकट्ठी होकर इस तरह से पहाड़ सा बना देगी, अरे यार, इस तरह से ऐसे होलो सा बना देगी, जैसे ताकि इसके बीच में क्या बन जाए, एक होलो सा बन जाए इस तरह से। अभी जैसे पीछे पीछे दिखाया था आपको, जैसे मोरेनिक डेब्रिस वाला दिखा था, इस तरह से काइंड ऑफ, ठीक है। डिफ्लेटिंग एक्शन ऑफ विंड्स इन डेजर्ट्स क्रिएट्स होलोस एंड मे रीच ग्राउंड वाटर, मतलब कि इतना होलो कर देगी कि नीचे ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाएगी, विच सीप्स आउट स्मॉल शैलो लेक्स, ठीक है। और एक्सेसिव वेपोरेशन से ये क्या बन जाएंगे, साल्ट लेक, या फिर इसको आप प्लायस बोल सकते हो, प्लायस। प्लायस मैंने आपको बताया था साल्ट लेक को बोलते हैं, ठीक है। होगा क्या सर, हवा चली, हवा इतनी चली, इतना तगड़ा डिप्रेशन बढ़ गया कि नीचे जो ग्राउंड वाटर है ना, जहाँ पे जिसको वाटर टेबल बोलते हैं, वो आ गया ऊपर और वहां से पानी ऊपर आ गया, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, एक स्मॉल शैलो लेक बन जाएगा। दोबारा से पढ़ेंगे, डिफ्लेटिंग एक्शन ऑफ वाटर इन डेजर्ट्स क्रिएट द होलोस, गड्ढा बन जाएगा, एंड इट मे रीच द ग्राउंड वाटर विच सीप्स आउट फॉर्मिंग स्मॉल शैलो लेक्स एंड एक्सेसिव इवेपोरेशन की वजह से ये बन जाएगा साल्ट लेक या फिर प्लाया लेक। याद रखना, साल्ट लेक तभी बनता है या तो एक्सेसिव इवेपोरेशन हो और साथ में लो प्रेसिपिटेशन हो, इवेपोरेशन इज मस्ट, ओके, इंटेंस इवेपोरेशन इज मस्ट। उसके बाद आता है सर लेक्स फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन। डिपोजिशन की वजह से कैसे लेक्स बनेंगे, सपोज करो रिवर आ रही है सर, उसमें वही होते हैं सर मिट्टी कंकड़ पत्थर वगैरह, और ये लाके डिपॉजिट कर देगी कहीं पे, ठीक है। और मिट्टी कंकड़ पत्थर कहाँ से काट के लेके आ रही है, पहाड़ों से काट के लेके आ रही है, ठीक है। अभी देखते हैं, रिवर में शॉर्टन इट्स कोर्स ड्यूरिंग फ्लड बाय कटिंग अक्रॉस इट्स meandering loops, leaving behind a horseshoe shaped channel as an oxbow lake, ठीक है। ऑक्सबो लेक आपको बताया था मैंने, मियांडरिंग का तो पता ही है, मियांडर। और जब यहाँ पानी डिपॉजिट हो गया, सपोज करो यहाँ कुछ रिवर ने कुछ डिपॉजिट कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, ऑक्सबो लेक। याद है ना ऑक्सबो लेक हमने करे थे, सपोज करो रिवर ने यहाँ कुछ डिपॉजिट कर दिया, ये घोड़े के पैर जैसा होता है, ठीक है, तो उसको भी ऑक्सबो लेक बोलते हैं, ठीक है। इट इज काइंड ऑफ कैटल लेक्स, बट कैटल लेक्स और ऑक्सबो लेक में क्या फर्क है, ऑक्सबो लेक तो रिवर के थ्रू बनता है और जो आपका कैटल लेक है ये ग्लेशियर के थ्रू बनता है, ठीक है। दोनों है लगभग सेम ही, हाँ बनते मियंडर से ही हैं, याद रखना। ऑक्सबो लेक बनते हैं रिवर्स के थ्रू, ठीक है, और जो आपके कैटल लेक हैं वो ग्लेशियर के थ्रू बनते हैं, याद रखना, ठीक है। रिवर में शॉर्टन इट्स कोर्स ड्यूरिंग फ्लड बाय कटिंग अक्रॉस इट्स meandering लूप्स, ये meandering लूप्स कट कर देगी, ठीक है ना, और यहाँ पे एक इस तरह से डेब्रिस इकट्ठा कर देगी, जिस वजह से क्या बन जाएगा, ये ऑक्सबो लेक बन जाएगा, ठीक है। जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड, सॉरी, बीच में कॉल आ गया था, सॉरी। हाँ, वो कहता है ड्यू टू एक्शन ऑफ विंड्स और वेव्स इट में आइसोलेट द लेगून्स। लेगून्स क्या होती है, लेगून कोई बताएगा क्या होती है, कोई बताएगा लेगून क्या होती है। बिग बे होता है, लेगून होता है, साइन वाटर लेक को बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। इट में आइसोलेट द लेगून्स अलोंग द कोस्ट बाय बिल्डिंग स्पिट्स और बार्स एंड दीज लेगून्स ऑफ शैलो वाटर enclosed only by a narrow spit of land comprising mud, sand और ये क्या लिखा हुआ है, mud, sand और shingle, okay, and they may drain away at low tide and it is found in, just hold for a second, ओके, ये क्या सर, मैराइन डिपॉजिट्स आपको पता है, सपोज करो समुद्र में आपने देखे होंगे समुद्री पत्थर वगैरह ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे समुद्री पत्थर वगैरह ये कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, कोस्ट के पास, यानी नदी के तट के पास, ठीक है, इकट्ठे हो जाएंगे
और ये क्या बना देंगे, एक बड़ा सा लेगून बना देंगे। बाय इस तरह से पत्थर आपने देखे होंगे लगे हुए, सफेद सफेद से रंग के पत्थर होते हैं, आपने देखे होंगे, वो हीरो हीरोइन बैठे होते हैं, वो गाना वाना गा रहे होते हैं। तो इस तरह से बॉम्बे वगैरह में भी देखे होंगे आपने, बॉम्बे की अगर कोई पिक्चर देखी होगी, ऐसे पत्थर से इकट्ठे लग जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मैराइन डिपॉजिट्स। ठीक है, और ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं और इस तरह से इसके बीच में पानी जब भर जाता है, ओके, हाँ मैरीन ड्राइव, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मैरीन मैरीन ड्राइव बेसिकली है क्या, वो मैरीन डिपॉजिट से बनी है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट नेम्ड एज मैरीन ड्राइव। ओके, ड्यू टू एक्शन ऑफ विंड्स और वेव्स इट में आइसोलेट द लगून्स अलोंग द कोस्ट बाय बिल्डिंग स्पिट्स और बार्स। ठीक है, ये पत्थरों को स्पिट्स और बार्स बोलेंगे। दीज लगून्स ऑफ शैलो वाटर enclosed only via narrow spit of land comprising mud, sand और shingle, and they may shingle यार मेरे को पता नहीं, मे बी शायद उसी को बोलते हैं मैरीन डिपॉजिट्स को। I'll tell you later on, okay, and they may drain away at low tide। ठीक है, जब कोई छोटा सा ज्वार आता है तो उसमें से वो सारे ड्रेन ऑफ भी हो जाते हैं। एंड इट इज फाउंड इन द डेल्टाज ऑफ लार्ज रिवर, जैसे कि नाइल, नील नदी जो कि अफ्रीका में, आपको पता होगा। नाइल रिवर दो तरह की होती है, ब्लू नाइल, व्हाइट नाइल, आपको पता होगा इसके नाम। और गैंगीज रिवर, गंगा रिवर। ठीक है, और ईस्ट जर्मनी और पोलैंड में लगून्स को और किस नाम से जाना जाता है, हैफ के नाम से, हैफ्स। ओके, याद रखेंगे। उसके बाद आता है कि लेक्स फॉर्म ड्यू टू लैंडस्लाइड्स, भूस्खलन जिसको बोलते हैं, और स्क्रीज और एवलांचेस। ठीक है, स्क्रीज इज आल्सो काइंड ऑफ लैंडस्लाइड्स। ओके, एवलांचेस आपके ये बर्फ का पहाड़ जब टूटता है उसको एवलांचेस बोलते हैं। ठीक है, लेक फॉर्म्ड बाय दीज प्रोसेसेस नोन एज बैरियर लेक्स। अगर यानी आपका लेक बना है लैंडस्लाइड होने की वजह से, या स्क्रीज होने की वजह से, या एवलांचेस होने की वजह से, तो उसको क्या बोलेंगे, बैरियर लेक्स बोलेंगे। ठीक है, लैंडस्लाइड्स या फिर स्क्रीज, ओके, दे में ब्लॉक वैलीज, वो वैलीज ब्लॉक कर देंगे। जाहिर सी बात है, लैंडस्लाइड पता ही होगा आपको, शिमला जाओ या कहीं किसी पहाड़ी इलाके में जाओ ना, तो लिखा होता है वहां पे कि लैंडस्लाइड से बचें या भूस्खलन से बचें। होता क्या है, ऊपर से पत्थर गिर जाता है पहाड़ से। ठीक है, लैंडस्लाइड का मतलब क्या हुआ, लैंड खिसक गई अपनी जगह से और खिसक के रास्ते में आ गई, तो वो ब्लॉक कर देगा, यानी एक तरह से बैरियर सा बना देगा आपके लिए। दैट्स व्हाई यहाँ पे लिखा हुआ है कि दैट लेक फॉर्म्ड बाय दीज प्रोसेसेस नोन एज बैरियर लेक्स, बैरियर लेक्स। ओके, landslides or screes may block the valleys, they may block the valleys, so that rivers are dammed, such lakes are short lived, ये short lived होते हैं। ठीक है, because loose fragments that pile across the valleys will soon give away under the pressure of water, and when they suddenly give away the dammed water rushes down causing the floods। अब हुआ क्या, सपोज करो सर आप ये सड़क पे जा रहे हो, ठीक है, शिमला जा रहे हो सर आप, शादी के बाद घूमने घूमने जा रहे हो बीवी को लेके। ठीक है, मेरा ससुराल वैसे शिमला में है, बता दूं आपको, तो आपको एक किस्सा सुनाते हैं। तो यहाँ ये बड़े बड़े पहाड़ हैं सर, ठीक है, इधर हम शिमला जा रहे हैं सर, तो शिमला में जाते जाते यहाँ पे हो गया लैंडस्लाइड। ठीक है, लैंडस्लाइड होने को कोई टाइम नहीं होता सर, कभी भी हो सकता है। आपकी किस्मत बहुत ही घटिया है तो हो जाएगा आपको रास्ते में, ठीक है, एकदम से पत्थर ऊपर गिर जाएगा। और किस्मत अगर मतलब नहीं है अच्छा है तो गिर जाएगा, अगर अच्छी है तो नहीं गिरेगा। ठीक है, तो इस तरह से पत्थर गिर के, सपोज करो आप जिस रोड पे चल रहे हो ना वो वैली होगी। ठीक है, पहाड़ों के बीच में, उसको वैली बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज करो पत्थर इकट्ठे हो गए। ठीक है, अब जो रिवर्स निकल रही है, सपोज करो यहाँ से रिवर निकल रही थी। ठीक है, पहले तो वो यहाँ पे पत्थर के पास की वजह से नीचे नहीं आ रही थी। ठीक है, लेकिन अब पत्थर यहाँ से हट गया तो उसको जगह मिल गई, तो सपोज करो नीचे की तरफ चलेगी, यहाँ पे इकट्ठी होगी, तो यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाएगा, पत्थरों के बीच में पानी इकट्ठा हो जाएगा। और जब ये पत्थर हटेंगे, यानी पानी के बहाव से जब ये पत्थर हटेंगे, तो यहाँ पे किसकी आने की संभावना है, यहाँ पे फ्लड आने की संभावना है। जैसा कि दोबारा पढ़ेंगे, लैंडस्लाइड्स और स्क्रीज में ब्लॉक द वैली सो दैट रिवर्स आर डैम्ड। ओके, सच लेक्स आर शॉर्ट लिव्ड, कुछ समय के लिए, because loose fragments that piled across the valleys will soon give away under the pressure of water। ठीक है ना, जब बारिश का प्रेशर पड़ेगा तो ये जल्दी हट जाएंगे। ठीक है, and when they suddenly give way the dammed water rushes down and it causing the floods। ठीक है, जब एकदम से वो रास्ता देंगे, ये पत्थर हट जाएंगे प्रेशर की वजह से पानी से, तो जब रास्ता मिलेगा पानी को तो एकदम से क्या होगा, एकदम से
फ्लड्स आने की संभावना है, बाढ़ आने की संभावना है। ओके, तो याद रखें। उसके बाद है सर लेक फाउंड बाय द ह्यूमन और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। ठीक है, इंसानी लेक्स भी बनते हैं, आर्टिफिशियल लेक बनाते हैं लोग, है ना। जैसे कि मैन मेड लेक्स बोलते हैं उसको, आर्टिफिशियल लेक बोलते हैं। बाय इरेक्टिंग अ कंक्रीट डैम अक्रॉस द रिवर वैली। डैम बना देना, एक बांध बना देना। बांध का मतलब क्या होता है? बांध का मतलब कोई बताएगा क्या होता है? देखो नाम से ना, हर एक का अगर आप नाम पढ़ोगे ना किसी भी चीज का, अगर आप, वो कहते हैं ना कि अब हर चीज का नाम एक एक ही क्यों दिया हुआ है? सपोज करो कि मशीन है, मशीन का मतलब क्या है? मशीन, वो जैसे उसमें 3 इडियट्स में बताता है ना, मशीन का मतलब क्या है? जो कोई भी काम आसान कर दे, वो क्या होगी? मशीन। जिप, वो जिप का एग्जांपल देते हैं ना, फटाफट ऊपर नीचे करता है, ठीक है ना, तो वो क्या? मशीन है। टेलीफोन क्या है? मशीन है। ठीक है, सिमिलरली अब बांध क्या है? बांध नाम से क्लियर हो रहा है कि पानी को होल्ड कर रहा है, यानी बांध के रखेगा बेसिकली। ठीक है ना, डैम का काम क्या है? उसकी डैमिंग करना, बांध के रखना। सो मैन मेड लेक्स क्या होते हैं? हाँ बिल्कुल सही बात, by erecting a concrete dam across a river valley, ठीक है, so that river water can be kept back to form reservoirs, ताकि रिजर्वायर इकट्ठा हो जाए, हमारे पास रिजर्व इकट्ठा हो जाए पानी का। एग्जांपल लेक मियाड अबव द हूवर डैम ऑन कोलोराडो रिवर। ठीक है, आप और भी रिवर्स के नाम लिख सकते हो, और भी डैम्स के नाम लिख सकते हो, जैसे भाखड़ा नंगल डैम, ठीक है, सतलुज नदी के ऊपर है। ठीक है, हीराकुंड डैम महानदी रिवर के ऊपर है। ओके, तो these are the dams, you can say these are artificial lake or man made lakes। okay, हाँ, गोविंद सागर डैम, वेरी गुड। लेक मेड बाय द एनिमल्स, जो इंसानों, जो जानवर भी बनाते हैं। आप कहोगे ऐसा कौन सा जानवर है सर लेक बनाता है? ऐसा जानवर है मेरे भाई, उसका नाम है बीवर। आपको पिक्चर दिखाता हूँ मैं, क्लियर हो जाएगा, शायद आपने देखा भी हो। ये देखो सर, ये क्या करता है? ये बैम्बू है ना, बैम्बू, ठीक है, बम्बू की लकड़ी है। ये इस तरह से साइडों में लगा देता है, रिवर के साइडों में लगा देगा, और इस तरह से डैम बना देगा, आर्टिफिशियल डैम बना देगा, मतलब इस तरह से बांध सा बना देगा किसका? ये बैम्बू की लकड़ी का। ये देखो इसकी, जानवर की, ये चूहे जैसा होता है काइंड ऑफ। ये देखो सर, थोड़ा चूहे से हल्का सा हेल्दी होता है, इसके पैर थोड़े अलग से होते हैं, इसके पैर बैट की तरह होते हैं, इसको बीवर बोलते हैं, बीवर। तो कभी आपको अपने दोस्त की बेइज्जती करनी हो जिसके बाल बाल बड़े हो, तो उसको आप बीवर कह सकते हो, भाई तेरी बीवर जैसी शक्ल है। तो पहले तो गूगल करेगा वो 3-4 बार कि भाई बीवर है क्या चीज। ठीक है, तो मतलब बेइज्जती करने का तरीका होना चाहिए, लेकिन आप इंटेलिजेंट वे में करोगे तो अगला भी, भाई तू यार बीवर जैसा लगता है, अगला बंदा सोचेगा कि यार शायद कोई हॉलीवुड का हीरो होगा बीवर, तो वो भी एकदम से छाती चौड़ी कर लेगा, अरे भाई तूने बताया नहीं यार, तेरा भाई बीवर जैसा लगता है। तो उसको बीवर की फोटो दिखा देना एक बार भाई को ना, क्या भाई ये है बीवर है, बांध बांध बनाता है भाई, आर्टिफिशियल डैम बनाता है, ये क्या है, बहुत जबरदस्त आदमी है, तेरी तेरी की तरह ही है। ठीक है ना, तो बीवर के बारे में पढ़ेंगे। बीवर भैया क्या है? एनिमल्स लाइक बीवर आर पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग, लिव इन कम्युनिटीज, कम्युनिटीज में रहना पसंद करते हैं जैसा आपका दोस्त, एंड दे कंस्ट्रक्ट द डैम्स अक्रॉस द रिवर विद टिम्बर, यानी लकड़ी से। ठीक है, सच बीवर डैम्स आर क्वाइट परमानेंट, दे आर क्वाइट परमानेंट। ठीक है, दे फाउंड इन द नॉर्थ अमेरिका में मिलेगा। एग्जांपल बीवर लेक इन द येलोस्टोन नेशनल पार्क इन यूएसए, वेरी फेमस नेशनल पार्क, येलोस्टोन नेशनल पार्क, दिस इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ द वर्ल्ड, येलोस्टोन नेशनल पार्क। ओके, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। बीवर्स के बारे में बता दिया, आपके दोस्त की तरह ही हैं। They love to live in the community. They construct dam across the river with timber. Such beaver dams are quite permanent. Okay, they are found in North America. Example: Beaver Lake, the Yellowstone National Park, USA. Okay, so these are the lakes. Picture of lakes. This is the volcanic lake. ये क्या है सर? इसको क्या बोलेंगे? जल्दी से बोलो, ये गोले को क्या बोलेंगे? जल्दी जल्दी जल्दी। अरे क्रेटर, कार्टर लिख दिया उसने, क्रेटर और कार्डेरा मिक्स कर दिया। क्रेटर बोलेंगे या फिर कार्डेरा बोलेंगे। ओके, कार्डेरा। ओके, याद रखेंगे। ओके, दिस इज द आर्टिफिशियल लेक, ठीक है, मेड बाय मैन। दिस इज द टेक्टोनिक लेक्स। टेक्टोनिक लेक का एग्जांपल बताओ जल्दी से फटाफट, कौन सा लेक था वो? वर्ल्ड हाईएस्ट लेक, लेक टाटा कह रही है, टीटीकाका, टीटीकाका, लेक टीटीकाका। ओके, ओएसिस, ये विंड डिफ्लेशन होलोज बनेंगे। ये कहाँ पे बनेंगे जनरली? ड्यू टू विंड एक्शन। ओके, ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक बताया था आपको मैंने,
ठीक है ना, मेंडरिंग के बाद बनते हैं। ग्लेशियल लेक्स हो गए, ठीक है, ग्लेशियल लेक काफी सारे हैं, जैसे कि केटल्स होगी, सर्क हो गया। ओके, याद रखेंगे इनके नाम। तो आपने पता क्या करना है, मैं आपको ना तरीका बताता हूँ। डायग्राम बना लो, ऐसे 6 के 6 डायग्राम बना लिए, निचोड़ बता रहा हूँ। वोल्केनिक लेक कौन कौन से होते हैं, उसके नाम क्या होते हैं, इसी में ही हाईलाइट कर दो सारा। ऑक्सबो लेक, ठीक है, ग्लेशियल लेक में हाईलाइट कर दिया, सर्क लेक इधर कर दिया, इधर सर्क, सॉरी मैं फिंगर लगा रहा हूँ, इधर ही सर्क लेक लिख दिया, इधर ही कैटल के बारे में लिख दिया। ठीक है, टेक्टोनिक लेक दो तरह के होते हैं, टेक्टोनिक लेक टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से, एक तो टेक्टोनिक लेक बनता है और दूसरा रिफ्ट वैली लेक बनता है। ठीक है, ये विंड डिपोजिशन की वजह से बनता है। साथ ही डायग्राम बनाया और साथ ही साथ एग्जांपल लिख दिया, मतलब शॉर्ट फॉर्म में इस तरह करके। ठीक है, आर्टिफिशियल लेक में दो एग्जांपल दे देना, एक तो मैन मेड लेक का जिसमें डैम्स वगैरह डाल देना, और दूसरा एनिमल्स वाला डाल देना, बीवर्स का एग्जांपल दे देना। ओके, इसमें मैन मेड में एग्जांपल दे देना किसका, डैम्स का एग्जांपल दे देना। ठीक है, और ये एनिमल्स वाले में आप एग्जांपल दे देना आप बीवर लेक, बीवर जानवर की फोटो वोटो सी बना के। ओके, तो ऐसे ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से बनाना है आपने सर, इस तरह से डायग्राम बनाना है। ओके, तो सही रहेगा। ये बीवर की पिक्चर दिखा दीजिए आपको, आपके रूममेट जैसा। ठीक है, अदर टाइप ऑफ लेक्स जैसे कि ऑर्नामेंटल लेक्स। ऑर्नामेंट्स का पर्पस क्या होता है बेसिकली, जो वही बात आ गई ना, घूम फिर के बात सारी वही आनी है औरतों के ऊपर। ठीक है, ऑर्नामेंट्स किस लिए होते हैं सर, लुभाने के लिए ना, आभूषण, है ना। वो कहती है ना, वो बीवियां कहती है ना, मुझे 9 लखा हार दिला दे रे ओ सैया, वो कौन सा गाना है, ऐसे कुछ गाना है वो, मुझे 9 लखा दिला दे रे ओ सैया दीवाने, है ना। तो ऑर्नामेंट सर किस लिए होते हैं सर, लुभाने के लिए होते हैं। सिमिलरली ऑर्नामेंटल लेक्स किस लिए, मेड टू अट्रैक्ट द टूरिस्ट, नाम से ही क्लियर है ना सर। कह रहे सर को मैम की याद आ जाए नहीं याद जोक्स अबाउट। हाँ, अदर टाइप्स ऑफ लेक जैसे कि ऑर्नामेंटल लेक्स स्पेशली मेड टू अट्रैक्ट द टूरिस्ट सर, टूरिस्ट लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह से कुछ तोतापरी लेक्स बनाए होते हैं बढ़िया बढ़िया से। ठीक है, अब लेक्स और मैन का क्या रिश्ता, क्या है सर, ये रिश्ता क्या कहलाता है उसके बारे में पढ़ेंगे सर। लेक्स हैज इमेंस ह्यूमन सिग्निफिकेंस सर, ह्यूमन की लाइफ में, इंसान की लाइफ में जो भाई 55,000 मत याद दिलाया कर कसम से, बस बस भाई दिल, यहाँ यहाँ दर्द होती है एकदम सही में, दिल में बहुत दर्द होती है भाई कसम से। ठीक है, 5 नहीं, 55 के बाद 7 लगे थे ना, 52 के बाद 7 लगे थे, हाँ। दुखती रग पे हाथ मत रखो यार, आजो आजो इधर आजो। हाँ, तो लेक्स की बात हो रही थी सर, लेक्स का इंसान के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, वो इस योगदान के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि वो कह रहा है कि लेक्स हैज इमेंस ह्यूमन सिग्निफिकेंस, दे आर फाउंड इन अबंडेंस इन फिनलैंड। फिनलैंड मैंने आपको बताया कि फिनलैंड को क्या बोलते हैं, जल्दी से बताएंगे, फिनलैंड को क्या बताते हैं, लैंड ऑफ लेक्स, और दूसरा नाम क्या है, जल्दी से बताएंगे। बीवियां अपने पति को क्या बोलती हैं, स्वामी। हाँ, लेक्स, क्योंकि लेक है, किसका, पैसे का लेक है, नोट का लेक है, इसलिए स्वामी बोलती हैं। और फिनलैंड को स्वामी क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके पास पानी का लेक है। याद रहेगा, 35 लेक नहीं, 35,000 लेक हैं बे, 35 से ज्यादा तो हमारे इंडिया में ही होंगे। ठीक है ना, 35,000 बेटा, 35,000। ओके, फिनलैंड, कनाडा, यूएसए, स्वीडन, ईस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। ठीक है, यहाँ पे लेक्स हैं, ईस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, जैसे कि मैंने बताया आपको, ईस्ट अफ्रीकन वैली में काफी सारे लेक हैं, जिसमें से वन ऑफ द लेक, वर्ल्ड्स डीपेस्ट लेक, जिसका नाम क्या है, लेक टंगनीका। ओके, याद रखना। ओके, वॉइस कटिंग आ रही है, ऑल ओके यार, यहाँ तो सही आ रहा है। ओके, ऑल ओके ना, ओके 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 ओके। भाई लोग जल्दी जल्दी करो, फटाफट खत्म करो जल्दी से। हाँ, they played a dominant role in human economic, social और cultural
लाइफ ऑफ पीपल, ठीक है। मेजर यूजेस ऑफ लेक्स एंड देयर एसोसिएटेड ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। Large lakes like Great Lakes of North America provide cheap, convenient form of transport for heavy and bulky goods, जैसे कि कोयला, आयरन, मशीनरी, ग्रेन्स और टिम्बर के लिए, ठीक है ना। लेक्स हेल्प करते हैं इधर से उधर जाने के लिए, ठीक है ना। इस तरह के लेक्स होते हैं, आपको इस जगह से इधर जाना है तो लेक के थ्रू जा सकते हो, आप किश्ती में जा सकते हो। किश्ती वाला गाना कौन सा है? प्यार की कश्ती में, लहरों की मस्ती में, पवन सी दूर दूर, है ना, इस तरह से। हाँ, फोन किसका आ रहा है? तो बाद में सुनेंगे। हाँ, उसके बाद है इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अर्ली सेटलमेंट्स एंड टाउन साइट्स वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ लेक्स, ठीक है। लेक्स आर मोर डिसाइसिव फैक्टर व्हेन दे आर ड्रेन्ड बाय लार्ज रिवर्स विद आउटलेट टू द सी। द ग्रेट लेक्स, जैसे कि, अरे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, बस यही लिखा हुआ है कि पहले की जितनी भी सेटलमेंट्स थी, जो टाउन साइट्स हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होती थी लेक से, क्योंकि जनरली क्या है, लेक्स जो है वो ड्रेन करते थे रिवर्स को, बड़ी बड़ी रिवर्स को। ड्रेन मतलब उनका जो पानी है वो जाके गिरता किसमें था? उसमें लेक्स में गिरता था, ठीक है, बड़ी बड़ी रिवर्स का। जैसे कि द ग्रेट लेक्स, ठीक है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंटीरियर वाट व्हीट फार्म्स एंड लेक साइड इंडस्ट्रीज, ठीक है। लेक साइड इंडस्ट्रीज, लेक के चारों इंडस्ट्री जिनको पानी की ज्यादा जरूरत है, ओके, ये ठीक है। व्हीट फार्म्स बन सकते हैं उसके आसपास, ओके। हालांकि व्हीट को वैसे कम पानी की जरूरत होती है, वो ये चीज ध्यान रखना। और रॉ मटेरियल्स, मिनरल्स, फ्यूल्स इकोनॉमिकली हैंडल्ड एंड असेंबल्ड इन द होम्स डिस्ट्रिक्ट। एक होम नाम का डिस्ट्रिक्ट है जो कि लेक के पास है, ध्यान रखें। एक यूरोप में यार बड़ा जबरदस्त एक एक शहर है, आई थिंक वेनिस नाम है शायद उसका, एक बार देखना, वेनिस नाम है। वो भी उसके ऊपर बना हुआ है यार, लेक के ऊपर बना हुआ है शायद। बहुत ही जबरदस्त शहर है। मेरा फ्रेंड होके आया था, उसने पिक्चर दिखाई थी, बहुत जबरदस्त। एनीवेज, हाँ, तो इसमें पढ़ेंगे इकोनॉमिकली एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी लेक्स काम आते हैं, जैसे कि अर्ली सेटलमेंट्स एंड टाउन साइट्स, ये पढ़ चुके हैं हम, सॉरी। वाटर स्टोरेज एग्जांपल, लेक्स इधर नेचुरल और आर्टिफिशियल, दे आर द वाइटल सोर्स ऑफ डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, ठीक है ना। घर के लिए आप पानी वगैरह यूज कर सकते हो, लेक से पानी ले सकते हो। वाटर सप्लाई टू द सराउंडिंग टाउन्स, इंडस्ट्रियल सिटीज, ठीक है। एग्जांपल ओखला रिजर्वायर, जो कि सप्लाई करता है पानी किसको? दिल्ली को। ओखला के बारे में सुना होगा, ओखला मेट्रो स्टेशन भी है, ओखला पता होगा आपको अगर आप दिल्ली में आते जाते हो। एनीवेज, उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, जैसे कि इन माउंटेन डिस्ट्रिक्ट में लेक्स और मैन मेड रिजर्वायर्स, जैसे कि आपके डैम्स वगैरह हो गए, यूज टू फर्निश अ गुड हेड ऑफ वाटर टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। नेचुरल लेक्स प्रेफर टू आर्टिफिशियल रिजर्वायर्स, वो कहते हैं कि आर्टिफिशियल रिजर्वायर से ज्यादा प्रेफर नेचुरल लेक को दी जाती है, क्योंकि बिकॉज वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज फ्रॉम देम वेरीज वेरी लिटल थ्रू आउट द ईयर, ठीक है ना। वो कहता है क्योंकि लेक्स में पानी कम कम होता है, जो आपके रिजर्वायर है, जो आर्टिफिशियल रिजर्वायर है, उनमें ज्यादा कम हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए नेचुरल लेक्स को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जाहिर सी बात है लेक्स काम आएंगे। व्हेन लेक्स ड्राई अप, देयर फॉर्मर बेड्स कवर्ड विद थिक लेयर ऑफ फर्टाइल एलुवियम। जब लेक्स ड्राई हो जाते हैं तो उनका जो बेड है ना, वो फर्टाइल अलुवियम यानी जलोढ़ मिट्टी जिसको हिंदी में बोलते हैं, अलुवियम सॉइल, हमारे कहाँ पे है? नॉर्दर्न प्लेन्स पे है। इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन पे फैली हुई है। भाबर तराई बांगर खादर होती है ना, जिसमें से बांगर और खादर क्या होती है? अलुवियम सॉइल से भरी होती है। जिसमें सबसे ज्यादा फर्टाइल कौन सी होती है? खादर मिट्टी, खादर सॉइल, ओके, जिसको न्यू अलुवियम बोलते हैं। तो वो कह रहा है कि व्हेन लेक्स आर ड्राई अप, देयर फॉर्मर बेड्स गेट कवर्ड विथ थिक लेयर ऑफ फर्टाइल अलुवियम, ठीक है, एंड मेक एक्सीलेंट एग्रीकल्चर लैंड। भाई साहब बहुत जबरदस्त उपजाऊ भूमि बनेगी वो। एंड मॉडर्न मल्टीपर्पज डैम हैज डुअल पर्पस, दे सप्लाई वाटर फॉर इरिगेशन एंड जनरेटिंग हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। अब जो से नए मॉडर्न मल्टीपर्पज डैम्स बन रहे हैं, मल्टीपर्पज मतलब जिसके दो से ज्यादा पर्पस हो, दो या एक से ज्यादा पर्पस हो या दो से ज्यादा पर्पस हो, ठीक है। जैसे कि जनरेटिंग हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर और दे सप्लाई वाटर फॉर द इरिगेशन, ठीक है। एग्जांपल हीराकुंड डैम, महानदी रिवर, एमपी में है, मध्य प्रदेश में, याद रखें। ये देखिए सर आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम,
देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा हुआ। उसके बाद है सर, इट रेगुलेट द रिवर फ्लोज। ये चीज, ये पॉइंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अ रिवर विद लार्ज लेक्स इन इट्स बेसिन सेल्डम एक्सपीरियंसेस वेरियस फ्लड्स और लैक ऑफ वाटर। ठीक है, आपको एक काम करना, मेरे को ना व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको इसकी पीपीटी सेंड कर दूंगा। ठीक है, पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि जैसे इसमें स्क्रीनशॉट लेने में कई बार देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको नहीं समझ में आए। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट पीडीएफ ही व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है, जैसे इसमें मैंने मार्क वगैरह भी लगा दिए, तो बिना मार्क वाली पीपीटी सेंड कर दूंगा आपको। ठीक है, अ रिवर विद लार्ज लेक्स इन इट्स basin seldom experience various floods, okay, or lack of water by absorbing excess water during हैवी रेन। यानी एकदम से तेज बरसात हो जाती है, कुछ पानी रिवर में चला गया, कुछ पानी रिजर्व लेक्स में चला गया। ठीक है, तो होता क्या, अ लेक रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ सीरियस फ्लडिंग डाउनस्ट्रीम। ठीक है, तो इससे फ्लड आने का भी खतरा कम हो जाता है। ठीक है, लेक्स से इन ड्राई सीजन इट रिलीजेस इट्स वाटर सो दैट द स्टेडी फ्लो ऑफ रिवर इज मेंटेन्ड। ठीक है ना, तो हुआ क्या, हैवी रेन में क्या होता है, रिवर बेसिन, लार्ज लेक्स एंड हैवी रेन दैट लेक्स दैट एब्जॉर्ब द वाटर। यानी रिवर के जो बेसिन होते हैं बरसात, तेज बरसात में, ठीक है, वो बहुत ज्यादा पानी उनमें भर जाता है, तो जो लेक का काम होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है पानी को, एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। और व्हेन ड्राई पीरियड इट रिलीजेस वाटर टू मेंटेन द स्टेडी फ्लो ऑफ रिवर, ताकि रिवर का फ्लो बना रहे। ठीक है ना, ये नहीं एकदम से पानी खत्म होगा तो रिवर का फ्लो रुक जाएगा। Where such lakes are not available, flooding is a serious problem. Example, artificial reservoirs are constructed. वो कहते हैं कि जहाँ पे लेक्स वगैरह नहीं होते वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, फ्लड्स वगैरह की दिक्कत आती है, क्योंकि एकदम से बरसात आ जाएगी तो एक हमारे पास ऑलरेडी रिजर्वायर तो है नहीं, गड्ढा तो है नहीं जिसमें पानी भर जाएगा, यानी लेक वाला वो जगह तो है नहीं। ठीक है ना, तो इसलिए हम लोग आर्टिफिशियल रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट करते हैं। एग्जांपल, हुवर डैम ऑन द रिवर कोलोराडो, बागड़ा नंगल डैम ऑन द सतलुज रिवर, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। सो दैट्स एंड ऑफ, थिंक, हाँ थोड़ा सा रह गया भाई। हाँ, मॉडरेशन ऑफ क्लाइमेट, क्लाइमेट को भी मॉडरेट करने में हेल्प करती है। एग्जांपल, लार्ज एंड डीप लेक्स दे हीटेड मोर स्लोली देन लैंड, ओके, एंड दे कूल्ड मोर स्लोली देन लैंड इन नाइट। ठीक है, दिन में वो धीरे गर्म होते हैं और रात में वो जल्दी धीरे ठंडे होते हैं। ओके, ध्यान रखेंगे। लार्ज और डीप लेक्स, जैसे यार आपने सी ब्रीज के बारे में सुना होगा, सी ब्रीज के बारे में, सी ब्रीज के बारे में सुना हुआ, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, आपने एनसीईआरटी अगर पढ़ी हो तो वैसे ही कंसेप्ट है सेम। हाँ, लार्ज एंड डीप लेक्स हीटेड मोर स्लोली देन लैंड, कंपैरेटिवली टू लैंड दे गेट हीटेड मोर स्लोली इन द डे टाइम। ठीक है ना, लेक दिन में ठंडे रहते हैं, लेकिन जो लैंड होती है वो गर्म हो जाती है, तभी तो लोग नहाने वाने भी चले जाते हैं कई बार लेक्स में। ठीक है, और दे कूल्ड मोर स्लोली देन लैंड ड्यूरिंग नाइट। ठीक है, इट एक्सरसाइज large and deep lakes, they exercise an appreciable effect in moderating the climate of a region in the same way as the ocean effect adjoining land masses। जैसे कि आपकी लैंड ब्रीज और सी ब्रीज में होता है। इन समर लेक्स cool air by absorbing part of heat, and in winter lakes gives warm air by releasing the heat। ठीक है ना, जब सर्दी होती है तो गर्म हवा रिलीज करते हैं, और जब गर्मी होती है तब ठंडी हवा रिलीज करते हैं, कौन, लेक्स। ठीक है, यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है दैट स्मॉल लेक्स प्रैक्टिकली हैज नो इफेक्ट एट ऑल ऑन ईदर टेम्परेचर और रेनफॉल। ये चीज ध्यान रखेंगे कि वैसे प्रैक्टिकल भाषा में अगर हम बोलें, जो छोटे लेक्स हैं, जो स्मॉल लेक्स हैं, याद रखेंगे स्मॉल लेक्स का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता टेम्परेचर पे या फिर रेनफॉल पे। ठीक है, सोर्स ऑफ फूड, लेक्स आर द रिच सोर्स ऑफ फूड फॉर फ्रेश वाटर फिश। ठीक है, और फ्रेश वाटर फिश उसमें पाई जाती है लेक्स में। ठीक है, एंड फिश के बारे में बताइए आपको, सोर्स ऑफ प्रोटीन वैसे बताना भूल गया मैं, कल फिश खाई थी। ठीक है, सैल्मन फिश, टर्गियन फिश, ओके, चिकन खाना छोड़ा है भाई, फिश नहीं खानी छोड़ी। हाँ, ध्यान रखेंगे। और सोर्सेज ऑफ मिनरल्स, साल्ट लेक्स प्रोवाइड वैल्यूएबल रॉक साल्ट्स, डेड सी हाईली सलाइन वाटर इवेपोरेटेड एंड प्रोड्यूसेस कॉमन साल्ट। ठीक है, नमक काफी ज्यादा मिलता है। बोरैक्स इज माइंड इन साल्ट लेक्स ऑफ मोज़ार्ट डेजर्ट, जिप्सम और टेस्फर्ट और पोटैश गिव राइज टू द केमिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये साल्ट है, ये मिनरल्स हैं, सॉरी,
जो आपको लेक्स के बीच में मिलेंगे, एक तो कॉमन साल्ट हो गया, एक बोरैक्स हो गया। बोरैक्स कहाँ पे यूज होता है, मिलेगा आपको साल्ट लेक्स में मिलेगा, माइनिंग होती है इसकी। जिप्सम और स्टेसफर्ड और पोटैश भी मिलेगा आपको, केमिकल इंडस्ट्रीज में काफी काम आता है। टूरिस्ट अट्रैक्शन और हेल्थ रिजॉर्ट, ऑर्नामेंटल लेक्स, जैसे कि टूरिस्ट वगैरह आते हैं काफी। एंड सम ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड्स बेस्ट फ्रीक्वेंट हॉलीडे एंड हेल्थ रिजॉर्ट्स लोकेटेड ऑन द लेक साइड्स। मूवीज में देखा ही होगा आपने एग्जांपल, लेक ल्यूसरीन, लेक लुगानो, लेक कोमो, लेक वेनर। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज ग्लेवर फॉर्म्ड लेक्स ऑफ अल्प्स मेड द टूरिस्ट इंडस्ट्री अ नेचुरल ऑक्यूपेशन ऑफ द स्विस, यानी स्विट्जरलैंड में जो लेक है, ग्लेवर फॉर्म्ड लेक। ओके, तो ये ध्यान रखेंगे। सो दैट्स एंड अप फॉर द टुडेज लेक्चर। ये मैं आपको दिखा देता हूँ बोरैक्स क्या होता है। ये बोरैक्स के बारे में पढ़ा था, ये मिनरल है। ये एक्चुअली ना क्लीनिंग के काम आता है। ठीक है, इट किल इंसेक्ट्स जैसे कि आंट्स वगैरह। ठीक है, इट हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ स्टेन्स, कोई गंदा वंदा कुछ लग जाए शर्ट वर्ट पे या कुछ स्टेन वगैरह रिमूव करने हो। ठीक है, बोरैक्स आपने इवन की कई स्टेनिंग एजेंट्स होते हैं उसमें ये मिला होता है बोरैक्स, कभी पढ़ना कभी, हाँ उस पे लिखा होता है बोरैक्स केमिकल्स में। सोडियम टेट्राबोरेट बेसिस का केमिकल नेम है, इज अ पाउडरी व्हाइट मिनरल दैट हैज बीन यूज्ड एज अ क्लीनिंग प्रोडक्ट फॉर सेवरल डेकेड्स। बोरैक्स ध्यान रखेंगे भाई। It has many uses. It helps get rid of stains, mold, mildew around the house. It can kill insects जैसे कि ants. Okay, इस तरह से होता है सफेद से रंग का। So that's end up for the today's lecture. Just for the time constraint, I have less time. तो हमारी संडे को क्लास होगी भाई अब ना। आज क्या है, आज थर्सडे है ना। हाँ, नेक्स्ट क्लास हमारी संडे को होगी शाम को 6 बजे। हम एक बार दोबारा से ये चैप्टर एक बार फिर से एक बार रिव्यू करेंगे, रिकैप करेंगे। संडे को 6 बजे होगी यार, सॉरी मैं दोबारा